हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 153 होने वाला है। 152 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी में जो भी पूछा गया है उन्हीं सब का कलेक्शन हम लोग करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो, आपका ईजिली कवर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो बस यही कहेंगे आपसे, शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, तब आप इस वीडियो को समझ पाइएगा कि हाँ, आपके लिए ये कंटेंट अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 था। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात इतना था, 2:5। ठीक है। ए ने अपनी धनराशि को 6 महीने के लिए निवेशित किया, तो बी कितने दिनों के लिए निवेशित किया था, महीने में बताना है। देखिए, एक सिंपल सा आप जानते हैं बात कि प्रॉफिट कब होता है, जब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हम लोग लिखते हैं तो क्या आता है, वो प्रॉफिट आता है। ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन में। तो ए और यहाँ लिखते हैं बी, दो जन हैं। देखिए, तो ए और बी का हम बारे में बात करते हैं। तो यहाँ ए का इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं और यहाँ ए का क्या दिखाते हैं, ए का दिखाते हैं टाइम। सब क्लियर कर देंगे आराम से समझते हुए चलिए। ए का कितना इन्वेस्टमेंट, ए का कितना है, तो ए का 7 है, 7। ए का 7 है इन्वेस्टमेंट। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो बी का कितना है, 5। टाइम कितना है, तो टाइम ए 6 महीना के लिए लगाया, बी मान लेते x महीना के लिए लगाया। सवाल यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। कैसे, आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, मतलब आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी 7 × 6 ए का, बी का कितना हो जाएगा 5 × x, और बराबर यही हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 2/5। यही तो इनका प्रॉफिट का रेशियो है। ख़त्म हो गया सवाल। तो यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, यहाँ से 2 3 6 कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 3 21। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर 2 कितना आंसर हो गया, 21। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कह रहा है एक संख्या को पहले 16% और फिर 14% बढ़ाया जाता है। पहले कितना बढ़ाया, 16, फिर कितना बढ़ाया, 14। इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। जब 2 बार बढ़ता है तो पहले 16 फिर 14, प्लस दोनों हुआ। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ लिख दीजिएगा प्लस, लिखिएगा 16 × 14/100। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 16 14 कितना हो जाएगा, 30, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 16 चौके 64, 16 कम 16, 16 6 22। पॉइंट यहाँ लगा देंगे, है ना, नीचे दो जीरो था, तो हो जाएगा 32.24, 32.24। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अब इस प्रकार जो प्राप्त संख्या है, तो संख्या आया 32.24। अब इसको 30% घटाया गया, मतलब यह जो संख्या है, इसको घटाया गया कितना, 30%। तो फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस लगा दिए, 32.24 × 30। एक बार इसको लिख देंगे आप, काटते हैं, ठीक है। एक जीरो और लगेगा, उसको हटा देते हैं, पॉइंट हटा दिए, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए। अब आगे करते कहानी, 0 0 क्या हो गया, कट गया। अब ऊपर में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 × 72, 24 × 72 और 32 × 96, 9672। और 3 अंक नीचे है, तो नीचे पीछे से 3 अंक का पहले आपका आंसर आ गया। तो कितना हो गया, इधर घटाने से कितना हो गया, तो इधर 32.24 में 30 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2.24। और इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो आप देख रहे हैं लगभग कितना का कमी हो जा रहा है, 7% वाला, माइनस। ऑप्शन नंबर 2, 7% का कमी हो जाए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, उतना ही बढ़िया तरीका से हम लोग कर लिए। आ रहा है आपको समझ में। अगला सवाल बना लीजिएगा, हल्का सवाल एकदम। एक काम करिए,
सबसे पहला काम करिए, सबसे पहला काम इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, इन दोनों का स्क्वायर, इसका भी और इसका भी। तो उसका स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, रूट से एक्स कट जाएगा, मतलब रूट से जो स्क्वायर है वो रूट को काट देगा, तो सिर्फ बचेगा ए। आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखा रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करिएगा तो रूट से एक्स कट जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स प्लस 1/x और बचेगा प्लस 2ab, तो 2 रूट एक्स, ये तो कट ही जाता, फिर भी आपको लिख के दिखा देते हैं, बराबर इधर से कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कैसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ से आ गया 8। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो गया, कट गया, तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया, 6, कितना आ गया 6। तो जब x प्लस 1/x बराबर 6 और एक्स स्क्वायर का मान पूछा है तो डायरेक्ट लगा देते हैं कंसेप्ट, m स्क्वायर माइनस 2, 6 स्क्वायर माइनस 2, 34 यानी कि 34, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ध्यान से सीखिएगा। कहता है एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना है, यदि शेषफल 2 है, देखिए शेषफल कितना है, 2 है, ठीक। विभाजक भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना है। विभाजक लीजिए, विभाजक भागफल का 3 गुना है, भागफल ठीक है। चलिए, विभाजक भागफल का 3 गुना, शेषफल का 6 गुना है, तो विभाजक शेषफल का 6 गुना यानी कितना हो जाएगा 12, और क्या बोला है, भागफल का 3 गुना, तो भागफल का 3 गुना हो जाएगा यानी भागफल कितना रहा होगा 4, तभी तो विभाजक 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे कहता है भाज्य कितना, तो आपको पता है भाज्य क्या होता है, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। भाजक भाज्य भागफल शेषफल, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक। शेष, बोलिए समझ में आ गया। अब आप आराम से आंसर निकालिएगा। आपसे भाज्य पूछा है तो क्या करते हैं, भाज्य निकालने का फॉर्मूला, तो भैया अगर सिंपल सा एक लैंग्वेज में बता दीजिए तो कैसे बताइएगा, 2 भागा 4 यहाँ करते हैं, शेषफल 1 बचाते हैं, तो कैसे लिखते हैं भैया इसको, तो बोलिएगा इसको तो हम भी बता देंगे कैसे लिखेंगे, भाज्य कैसे आएगा, तो 2 चौके 8 और 1 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया 9। बोलिएगा कैसे आया, हम तो सीख गए, कैसे सीख गए, तो कुछ नहीं करिए, तो भाज्य निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो सवाल यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। तो हमारा सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारा सवाल का हो जाएगा भाजक विभाजक कितना है 12, भागफल कितना है 4 प्लस शेषफल, तुम्हारा संख्या कितना हो जाएगा 50, तो भाज्य कितना हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलते अगला सवाल पे। कहता है एक नाव 19 का स्पीड है नाव का, ठीक है, धारा की चाल 3 का स्पीड है, ठीक है, बी 19 है, बोट वाटर 3 है। आगे कहता है तो नाव 88 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो पहली बात है 2 समीकरण यहाँ से निकल रहा है, बी प्लस डब्लू कितना जाएगा ये देखना है, तो 88 किलोमीटर जाना है, बी प्लस डब्लू करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 19 3 22 बराबर 4 घंटा, ई जाने में 4 घंटा लगा। आगे बी माइनस डब्लू, आगे 24 किलोमीटर विपरीत जाएगा, कितना का स्पीड से, तो अभी माइनस करना है, तो 19 में 3 घटेगा 16 यानी कि 1.5 घंटा। टोटल टाइम पूछा है, समय
कितना हो जाएगा टोटल 4 प्लस 1.5 यानी कि 5.5 घंटा। क्या समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल बढ़िया कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात आपको 2 चीज़ बोल दिया, त्रिभुज ABC PQR बराबर है, ठीक है, समानांतर है। त्रिभुज ABC और PQR क्या है? समानांतर है। ABC PQR, ठीक है। अच्छा QPR है ना, QPR है, ठीक है। आगे बोलता है इनका क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल कितना है? ABC PQR 9/16। अब कहता है कि हमको QR का मान बताना। तो आप एक बात बताइए, आपका मान क्या दिया हुआ? AC दिया हुआ। क्या दिया हुआ? AC। अगर AC को देखिए ये, तो ये और ये दोनों पैरेलल होगा ही होगा, ठीक है। तो AC, आप थ्योरम जानते हैं? नहीं जानते तो हम बताते हैं। जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये जो AB होगा वह PQ के बराबर होगा, जो BC होगा वह QR के बराबर होगा, और जो AC होगा वह किसके बराबर होगा? PR के, सॉरी QR ना, तो इसीलिए नाम चेंज वहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे P कर देते हैं, वहाँ पे Q कर देते हैं, ठीक है। अब काम बन जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा? 9/16। रख दीजिए वैल्यू। AC का वैल्यू कितना है? 9, तो 9 का स्क्वायर बटा QR का वैल्यू निकालना है, बराबर 9/16। यहाँ से 9 9 2 को स्क्वायर है तो 1 को काट देंगे तो 9 बचेगा, तो QR का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ से QR का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला सवाल कहता है एक थोक विक्रेता है जिसके पास 200 दर्जन आम थे। इनमें से उन्होंने कुछ आम को 20% के लाभ पर और शेष आमों को 10% के लाभ पर बेचा, और सभी आमों को बेचने पर, ये वर्ड नोटिस कीजिए, सभी को 13% लाभ पर बेचा, कमाया है सभी पर। तो एक काम होता है, यहाँ से 2 तरीका इसको बनाने का, सिंपल तरीका बताते हैं। पहला पे लाभ कितना हो रहा है? 20%। दूसरा पे लाभ कितना हो रहा है? 10%। और दोनों पे मिला के टोटल लाभ कितना हो रहा है? 13। तो जब भी टोटल वाला सवाल आएगा दोनों को मिला करके तो एलिगेशन लगा देना है यहाँ पे। तो 20 में 13 घटेगा, कितना बचेगा? 7। यहाँ से दोनों का अंतर निकालिए। 10 में 13 घटेगा, कितना हो जाएगा? 3। दोनों का अंतर निकालना होता है। तो 3:7 का बात आ गया। और यही जो 3:7 है, यही जो 3:7 है, यह किसके बराबर है? 200 के बराबर है। कितना आम था? टोटल 200। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 7 10, 10 20 200, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। हमसे कहता है तो 20% कितना पर बेचा? तो 20% लाभ का वैल्यू यही वाला 20% कितना बेचा? 10। तो यहाँ कितना से गुना कर देंगे? 20। क्यों? क्योंकि 1 का वैल्यू 20 आ गया। तो कितना आम बेचा है? 60 आम बेचा है। कितना आम बेचा है? 60 आम। कितना पे? 20% पे। तो 20% पे उस लोगों ने कितना आम बेचा था? 60 आम। ख़त्म हो गया सवाल। आगे आइए। 70 का क्यूब बोला, तो 7 का क्यूब तो आता है ये 343 और 000। 20 का क्यूब आता है 8 और 000। तो यहाँ से जोड़ देंगे तो 0 0 0, 3 8 11, 34 और 1 35। 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 729। 000। पॉजिटिव में नेगेटिव करना पॉसिबल है, लेकिन माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस में आंसर आएगा तो सबसे पहली बात 0 नहीं होगा, ये पॉजिटिव वाला नहीं होगा, ये गोटा गोटी 3000 नहीं होगा, कुछ ना कुछ खुचड़ा तो ज़रूर बचेगा। एक ही ऑप्शन बचता, ऑप्शन नंबर 3। पहले अप्रोच और फिर शानदार ट्रिक, दोनों हमारे पास है। घटा लीजिएगा उतना ही आएगा। अगला सवाल, 44 का स्पीड से चलता हुआ रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रहा है, उसी दिशा में एक आदमी भी चल रहा है 8 का गति से। उस व्यक्ति को 15 सेकंड में
रेलगाड़ी किसी भी आदमी को पार करे, खंबा पार करे, कुछ भी पार करे, तो खुद को पार करना उसका दूरी का बराबर चलती है रेलगाड़ी, ठीक है। जैसे एक आदमी को पार करना मतलब किसी को भी पार नहीं। अभी एक खंबा का क्या दूरी होता है, कुछ दूरी होता है। एक आदमी का कितना दूरी होता है, कुछ दूरी होता है नहीं। अगर रेलगाड़ी दूसरा रेलगाड़ी या कोई लंबा स्टेशन या लंबा पुल या सुरंग को पार करती है तब रेलगाड़ी, और जिसको पार करी है तब उन लोगों को जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ आदमी और लाइट पोस्ट और खंबा को कभी नहीं जोड़ा जाता उनका, ठीक है। तो 44 का स्पीड से चल रही है, आदमी का स्पीड कितना है 8, और उसी दिशा में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। रेलगाड़ी जा रहा है इधर, आदमी भी बोल रहा है चलो हम भी चलेंगे इधर, तो दोनों का स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 44 माइनस 8, रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 36। 15 सेकंड में पार किया, कितना सेकंड में, 15 सेकंड में। इसीलिए डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15। स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड 36 से छोटका में बदल देते, काहे कि समय छोटा में दिया गया, सेकंड में दिया गया। आ रहा मेरा बात समझ में। 18 दूना 36, 5 दूनी 10, 15 150 का लंबाई है ट्रेन का। आगे कहता है यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में महिला को 10 सेकंड में पार कर देती तो महिला की गति बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अब कितना को पार करना है, 150 मीटर को फासला को तय करना है। सिर्फ रेलगाड़ी महिला को पार करना है, और महिला कैसा आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है, तो इस बार स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो ट्रेन का स्पीड कितना था 44, माना महिला का स्पीड कितना x। हम लिखते बिल्कुल नहीं है, लिखना बहुत गंदा बात है, तो हम डायरेक्ट बनाते जाते। महिला का कितना मान लिए x, और इसको पार करने में कितना टाइम लग रहा है 10 सेकंड का। कैसे फार्मूला बैठाएं, तो क्या फार्मूला लिखें कि डिस्टेंस बटा स्पीड। और एक काम करेंगे, ये लंबका स्पीड था, बड़का था 44 किलोमीटर पर आवर, इसको छोटा में बनाएंगे। छोटा में बनाएंगे तो कितना से गुना करेंगे, 5 × 18। सब चीज़ सिखा चुके भैया, एक एक चीज़ सिखा चुके हैं हम, ठीक है। अब इसको काटा पीटी कर देंगे, 0 से 0 कट गया। अब और कटेगा, 5 तिया 15 हो गया, तो 18 तिया 54, तो x बराबर 54 में 44 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। सभी को समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ भी रहा होगा। अगला सवाल आते हैं, कह रहा है एक लंब वृत्ताकार बेलन है जिसकी आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है। हम आपको दो चीज़ बताते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। पहले बात है 20% का, तो इसको सॉल्व करते हैं। 20% वृद्धि होने का मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो अब चीज़ कितना हो गया, 5 से कितना हो गया 6। आगे और एक चीज़ का बात करते हैं, कहता है 30% का कमी। तो 30% का कमी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ पहले 100 रहा होगा, तो अब कितना हो गया होगा, 30 घट गया होगा। तो यानी कि अगर कहेंगे 10 रहा होगा तो अब कितना हो गया होगा, 7 हो गया होगा। आप इस बात से सहमत हैं, बोलेगा बिल्कुल है। अब एक काम करिए, कुछ मत करिए, बेलन का आयतन का बात कर रहे हैं, यहाँ बेलन है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr²h, तो πr² का वैल्यू कितना लिखिएगा, तो पहले 5 था, पहले कितना था, तो 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू h पहले h कितना था, 10 था। अब क्या हो गया, यही अगर देखेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा, बराबर का चिन्ह नहीं लगाते, तुलना करते हैं दोनों से। तो अब कितना हो रहा, πr², r अब बढ़ गया है, कितना हो गया है, 6 हो गया है, तो 6 का स्क्वायर इंटू h। बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr²h। अब कितना हो गया, घट के 7 हो गया। अब यहाँ से आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। कुछ कटेगा, पाई लिखने का झूठो कोई दरकार नहीं था, काट दिए, ठीक है। तो 25 10 से कितना हो जाएगा, 250। 36 7 कितना हो जाएगा, 7 6 42, 7 1 4 25, 252। कितना बढ़ोतरी हो रहा है, मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 का बढ़ोतरी हो रहा है। कितना का, 2 का, है ना। पहले 250 था, अब कितना गया, 252। कितना ज़्यादा हो रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है। किसका रिस्पेक्ट में, 250 का इंटू 100। 200 और 250 कितना हो जाएगा, 50 चौके 50 बचे, 4/5। और 4/5 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, 0.8। बढ़ा है ना, बढ़ा है। बोलिए, इससे शानदार अप्रोच कहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, हम आपको वादा के साथ कहते हैं। तो वृद्धि का सवाल, वृद्धि का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। और जहाँ पे भी कहीं कंटेंट आप पढ़ते हैं
उससे बहुत बुरा तो हम नहीं दे रहे हैं, उससे बहुत ही अच्छा ही हम आपको देंगे और कम समय में देंगे और 100% रियल देंगे। 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 महीना। कुछ कन्फ्यूजन मत करिए, 9 वर्ष 9 महीना जैसा एकदम लेवल पे एग्ज़ाम में सोचिएगा ना, वही एग्ज़ाम में करवा दे रहे हैं। 9 वर्ष 9 माह, एकदम कोई झोल झाल मत करिए, महीना में बदल दीजिए, कैची में बदल दीजिए महीना। तो इधर हो जाएगा 12 गुना 9, 12 9 144 और 9 153 महीना। बोलिएगा वाह, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। 8 वर्ष वाला बदल के दिखाइए। तो एक साल में कितना महीना, 12, तो 12 8 96 और 11 कितना हो जाएगा 107। तो इधर हो जाएगा 107 माह, माह मतलब महीना। आ जाइए सवाल को ख़त्म कर देते हैं। 10 आदमी का कितना है, बच्चा का औसत उम्र 153 करके, टोटल आ जाएगा 1530। 9 बच्चा का कितना है, 107 करके 963। कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ज़्यादा कुछ हुआ, कहीं कोई दिक्कत लग रहा है? हमको तो लग रहा है, देखते हैं क्या है माजरा। नहीं, उल्टा पुल्टा तो नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें 3 घटेगा कितना हो जाएगा 7, 12 में 6 घटेगा कितना हो जाएगा 6, और 14 में 9 घटेगा कितना हो जाएगा 5। 12 से भागा करेंगे तो 12, कुछ तो उल्टा हो गया, कुछ गलत हो गया, ऊपर में ही मिस्टेक हो गया है। 12 9 144 नहीं होता है भैया, गुना भी नहीं आता, बताइए हमको, गुना करने भी नहीं आता, पहाड़ा भी नहीं आता, क्या करें। जो मिस्टेक पॉइंट है इसको हटा देते हैं। चलिए आ जाइए, टेंशन छोड़िए, तुरंत रिकवर कर लेंगे। 12 9 108 और 9 117, ठीक है। 11 70 कितना हो गया, 11 70। घटाइए, 10 में 3 गया कितना हो गया 7, 6 में 6 गया कितना हो गया 0, और 6 में 6 गया कितना हो गया 0, 11 में 9 गया 2। ये लंबा चौड़ा महीना आया है, इसको साल में भी व्यक्त करना है, तो 12 से भागा कर दीजिए। बारह कम 12, 12 सत्ते 84, बचेगा कितना 3, तो 17 साल 3 महीना, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ख़त्म हो गया सवाल। अगला आराम से करिएगा, थोड़ा सा हड़बड़ी आपको गड़बड़ी का रास्ता पे ले जाएगा। सबसे पहले हम इतना दूर को सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट वाला का काम ख़त्म करते हैं। तो पीछे से आते हैं स्टार्ट करते हुए, तो पहले मछली का काम करते हैं। तो 4 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 6 भागा 2, बड़की लगाएंगे, भागा 4 का, यहाँ से मछली था, ठीक है। 3 भागा 4 का मतलब गुना कर दिए, इसमें 2 घटाए, 2 गुना 6 भागा 2। पहले भागा का काम, तो 2 से 6 को भागा करेंगे 3 बार में, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 4 6 का 24 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 भागा 4 गुना, इधर कितना हो जा रहा है 3 3 दूना 6, तो 26, 4 6 का 24, तो 3/24 यानी कि 1/8। यहाँ से कितना निकल आया 1/8। इतना दूरी सॉल्व कर दिए, इतना 1/8 आया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो 2 गुना 6/8 प्लस 3, भागा मतलब बटा, कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 2 चौके 8, या और काटेंगे 2 से, तो कितना हो जा रहा है ऊपर में, तो 3/2 प्लस 3, तो
3/2 + 3 कितना हो जाएगा आपका? 3 दूना 6, 9/2। यहाँ से हो गया 9/2। आखिरी सॉल्व करते हैं, इसका भी हो गया 9/2। आखिरी सॉल्व करेंगे 4/12 भागा 12 का 1/8 घटाओ 9/2। यही तो सॉल्व करना है, ठीक है, करिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। 3/2 है, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8/3। और घटाओ कितना बचेगा? 9/2। 3 2 का लसा कितना हो जाएगा? 6। यहाँ हो जाएगा 2 8 16। एक जगह थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, यहाँ पे आप तुरंत इसका काम मत करिए। यहाँ पे आप कर दीजिए, यहाँ पे इसको यही रहने दीजिए। 3/2, 3/2 + 3, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो जाता कितना? तो यहाँ पे आपका हो जाता 8/3, ठीक है। 8/3 हो जाता -3/2 + 3, क्योंकि तीनों का साथ सॉल्व करना पड़ता ना, इसको अकेले सॉल्व करने से तो होता नहीं। 3 2 का कितना हो जाता? लसा 6, 2 8 16 माइनस 3 तिया कितना हो गया? 3 तिया 9 और प्लस 6 तिया 18, 16 18 34 माइनस 9 बराबर 25/6। और 25/6 बोले तो 6 नीचे, 4 6 24 और 1 25/6। ऑप्शन नंबर 1 होता है। थोड़ा मोड़ा मिस्टेक, इतना बड़ा बड़ा सवाल है। अगला, 180 का स्पीड से एक आदमी एक दिन में 7 घंटा काम करता है। 180 प्रति घंटा काम करता है, 7 दिन तक काम करिए, टोटल काम कर लिया। अब बी 160 का स्पीड से 5 घंटा काम करता है, तो ए और बी का प्रतिदिन कमाई यही होता है, यही कमाई है इसका। 0 0 कट गया। 2 8 16, 2 9 18, 63/40, 63/40। ऑप्शन नंबर 4 यही होता है काम का रेशियो, मतलब पैसा कमाई का रेशियो, इफ़िशियंसी इनटू टाइम। आगे, 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसमें 2 3 5 4 6 से भागा करने पर 1 2 3 4 5। प्रत्येक स्थिति में कितना से बच रहा है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 3 4 5 6, 2 से भागा दे रहे तो कितना बच रहा है? 1। 3 से भागा दे रहे हैं तो कितना बच रहा है? 3 से भागा दे रहे तो कितना बच रहा है? 2। यहाँ भी कितना बचेगा? 1। 4 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? 3। यहाँ भी कितना बच रहा है? 1। 5 से भागा करेंगे तो कितना बच रहा है? 4, यानी कितना बच रहा है? 1। 6 से भागा करेंगे 5 बच रहा है, यानी यहाँ भी हर केस में कितना बच रहा है? 1। तो हर केस में जब 1 बच रहा है तो कुछ नहीं करना, और 7 का वह मल्टीपल होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। तो आप थोड़ा आंसर का और देखिए। 117 7 का मल्टीपल है? नहीं। 128 है? नहीं। 138 है? नहीं। एकमात्र विकल्प बचता है 119। यही एकमात्र 7 का क्या है? विकल्प है। समझ में आ गया? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 2 3 4 5 6 इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो आप 2 3 4 5 और 6 इसका एलसीएम लीजिएगा, और एलसीएम जितना आएगा, और सब स्थिति में कितना बच रहा है? 1। तो 120 आया एलसीएम, इसमें आप कितना घटा दीजिएगा? 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 119। तो दोनों तरीक़ा से आपका आंसर आ सकता है। अगला सवाल बच्चा वाला सवाल है, आराम से करिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दोनों का मल्टीपल कितना होता है? 1। क्यों? क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1, क्योंकि टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते। तो यहाँ भी कितना है? 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 1। सब जगह 1 1 1, तो आंसर भी कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं था। अगला सवाल कहता है सेम ने 480 रुपया
प्रति दर्जन, ये वर्ड नोटिस करिएगा, प्रति दर्जन के भाव से 20 दर्जन खरीदा। मायने नहीं रखता कितना खरीदा, वो छोड़िए, 480 रुपया का खरीदा है, ठीक है। एक दर्जन में कितना होता है 12, तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ कितना लगा, 12 चौके 48, 40 रुपया प्रति दर से खरीदा। बेचा कितना दर से, तो 42 से। ये सेलिंग प्राइस है, वो था कॉस्ट प्राइस और ये क्या था, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस 40 से 42 में ख़रीदा है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 2। कितना का रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस यानी कि 40 इंटू 100। तो यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे हैं 50%। कितना हो जा रहा है, 50%। समझ में आ गया कि नहीं, सॉरी 5% होगा ना, 5%। कितना हो जाएगा, 5%। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, जिसका आंसर कितना होगा, 14। आंसर कितना होगा, 14, ठीक है। काहे कि x + 1/x बराबर, अगर 14 रहता है तब ही क्या होता है, 14 का स्क्वायर + 2, तभी आ सकता 194, सॉरी 14 का स्क्वायर -2, है ना। तभी कितना आ सकता है, तेरी के, बोलिए समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आया। अरे भैया सिंपल सी बात है, जब भी दिया रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन ट्रिक बता देते हैं। आसपास नज़र करिएगा कि क्या इसका होल स्क्वायर होता है, इसका आसपास का, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका प्लस, इसका आसपास तो 196 और वह किसका होल स्क्वायर होता है, 14 का। बस आंसर लगा के चुपचाप निकल जाइएगा, कभी ज़िंदगी में गलती नहीं होगा। आगे आते हैं, कह रहा है यदि एक क्विंटल सीज, एक क्वेश्चन बचा हुआ, 5 क्वेश्चन इस तरह का हम टोटल कर रहे हैं ना, 2 2 4 1 5। हाँ आज 5वां क्वेश्चन है, 2 2 हर सेट में दिए थे, आज एक सेट कर देते हैं, 5 क्वेश्चन DI का कंप्लीट हो जाएगा। यदि फसल A के क्विंटल A से C का क्विंटल से 3 गुना है, A जो है क्विंटल A के 1 क्विंटल से आय C के 1 क्विंटल के आय का 3 गुना है, मतलब जो A है वह C का क्या है, 3 गुना है। देखिए A कितना है, 72, C कितना है, 36, तो जो A है इसका 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 21, 3 दूना 6, 216। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा दोनों का रेशियो, तो 216:36, तो कितना हो जाएगा, 6:1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 6:1। 1:6 आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, बुला रहा है, लेकिन जाने का नहीं है ना। अगला सवाल, एक दुकानदार है टीवी बेच रहा है, 6,000 रुपये दाम रखा है, 20% का छूट देता और थोड़ा और खुश हो जाता, बोलता लीजिए और 10% का छूट लीजिए। अब टीवी का दाम क्या लगेगा, तो भैया 6,000 का हम वस्तु खरीदने गए तो हमको 20% का छूट दिया, यानी 80% में हमको दाम में मिल जाता वस्तु, लेकिन खुश हो गया और 10% दे दिया, इसका जो भी वैल्यू होगा 90 के बराबर हो जाएगा। 100 का दाम कितना में दे देगा, फिर छूट देगा 10% का, तो यानी कि अब दाम लगेगा 100 के जगह 90। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा कर सकते, 3000 क्वेश्चन करे हैं, मतलब आप समझ रहे कितना ट्रिक सिखा चुके हैं। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिए लगातार। 3 0 काटते हैं, 1 2, चलिए 1 2 काटते हैं, फिर 1 2 काटते हैं, फिर 1 2 काटते हैं। 9 8 72, 72 छके 6 दूनी 12 हैं, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। अच्छा राशि को बढ़ा दिया, आई एम सो सॉरी फॉर देट। इस बार ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आप उदास हो जाइए, आप दुकान में जाइएगा तो बस बहस हो जाएगा, ये क्यों बढ़ा दे रहा, दाम बढ़ा दिया 10%, फिर वापस। तो जो भी ख़रीदने वाले थे उस पर 10% वो आपको बढ़ा के लेगा, 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 क्या होगा, कट जाएगा, 4 0 कट गया, 1 0 बचा ऊपर में। गुना करिए, 11 8 88, 88 गुना 6, 88 गुना 6, या 8 छक्के 48, 48 से कम 48, 48 से कम 48, 7 में 4, 48 से कम 48, 4 52,
5280, ऑप्शन नंबर 2। ख़त्म हो गया। आ रहा समझ में? क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन कहता है एक बाल्टी में पेंट तथा तेल 7:5 में, ठीक है। तो 7:5 में पेंट और तेल हैं। यहाँ लिखते हैं पेंट नहीं, पेंट कलर, यहाँ पे है तेल। पेंट कितना हिस्सा है? 7 हिस्सा। और तेल कितना हिस्सा है? 5। और अनुपातिक योग देखा जाए टोटल हो जाएगा 12, ठीक है। कह रहा है मिश्रण में से 24 लीटर निकाला जाता है, मिश्रण में से निकाला जाता है, यानी कि मिश्रण में से 24 लीटर निकाला जाता है। 7:5 का अनुपातिक योग कितना हो रहा है? 12। तो पेंट कितना निकल रहा है उस समय? पेंट कितना निकल रहा है? तो 7 हिस्सा में से अनुपातिक है 12 और 24 लीटर मिश्रण से अगर निकाल रहे हैं तो उस समय पेंट कितना निकलेगा? 12 कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, यानी 14 लीटर पेंट निकलेगा। तेल कितना निकलेगा? तेल, तो तेल 5 हिस्सा निकलेगा 12 हिस्सा में से, और 24 में से कितना निकल जाएगा? ये 5 है, 5। 24 में कितना? 12 दूनी 24, यानी 5 दूनी 10, यानी 10। तो 14 और 10 का हिसाब से निकल रहा है, ठीक है। इतना दूर का बात समझ में आया। अब आप बताइए, पहले मेरा पास ये मान लीजिए पेंट था 7x और तेल था 5x, तो अब पेंट कितना बचेगा? 7x - 14। तेल कितना बचेगा मेरे पास? तेल बचेगा 5x तेल था, उसमें 10 निकाल लिए हैं। लेकिन इसमें एगो चीज़ ये अलग से लिख के दिखा रहा है, 24 लीटर डाले भी तो थे तेल। समझ में आ गया बात? जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन कर ले जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x घट के इधर, ये 4 24 कितना हो जाएगा? 28 ना, कट जाएगा कितना बार में? 14 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14। तो क्या कह रहा था? प्रारंभ में बाल्टी में कितने लीटर पेंट था? तो पेंट 7x था, तो पेंट कितना था? तो पेंट था 14 सत्ते 98। क्या समझ में आ गया कि नहीं? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।